friends, welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about set. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके +1 स्टैंडर्ड के लिए. अगर आप पंजाब बोर्ड से और CBSE से स्टडी कर रहे हो तो आपकी ये +1 का फर्स्ट चैप्टर होगा. अदरवाइज ICIC बोर्ड के बीच में आपको 9th और 10th में ही आ जाता है. सो लेट्स स्टार्टेड. सो गाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेट? सेट होता क्या है हमारे पास? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस. सो गाइज, सेट होगा क्या हमारे पास? हमारे पास ऐसा एक हम बोल सकते हैं कि एक करली ब्रैकेट में हम इसको कुछ लिखते हैं और उसके बीच में हमारे पास कैसे कैसे एलिमेंट आ सकते हैं. इट मस्ट बी डिस्टिंक्ट. सारे के सारे एलिमेंट हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए. एंड सेकेंड, ये कुछ ना कुछ ऑर्डर में होने चाहिए. हम ऐसे उल्टे फुल्टे कुछ भी नहीं डाल सकते, लेकिन इट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड. सो गाइज, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, तो हम उसको देखते हैं. इफ़ वी कलेक्ट अ सेट ए, सेट मैंने एक ऐसा लिया है जो मैंने बोला है कि इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर एंड इट मस्ट बी लेस देन 6. तो गाइस, इसके बीच में मैंने 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसको करली ब्रैकेट के बीच में लिखा है तो हम इसको बोलेंगे ये एक सेट होगा ए नाम का. अदरवाइज अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल की, हेयर इज अ सेट ऑफ द वोवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स का अगर मुझे सेट बनाना है, इट विल बी A, E, I, O, U. ये सब क्या होते हैं? हमारे वोवल्स होते हैं. तो गाइस, ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप इनको करली ब्रैकेट जिसकी नोटेशन कुछ ऐसी होती है तो आपको उसको ध्यान में रखना है. ये हम ऐसे करके डालेंगे. अगर आपने इसको इस करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है तो ही ये सेट माना जाएगा. अगर आप इसको राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिख रहे हैं तो हम इसको सेट नहीं मानते. तो गाइस, ये सबसे बड़ा मेन इसका थिंग होगा कि अब एक तो ये डिफरेंट होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट, एंड सेकंड वन इज इट मस्ट बी इन कंटेन इन अ करली ब्रैकेट्स. सो गाइस, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो गाइस, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. तो गाइस, सेट हमें दो तरह से लिखा जाता है या हम दो तरह से उसको पढ़ते हैं. फर्स्ट होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर कौन सी होती है? जब हम इसको न्यूमेरिकली नहीं लिखते बल्कि उसके ऑपोजिट काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव एक्स, इस नोटेशन को हम बोलते होते हैं सच दैट एक्स सच दैट. अब उसने बोला कि x हमारे पास है, जो एलिमेंट हमने सेट के बीच में यूज़ करना है, और वो x किस टाइप का होगा वो उसने सच दैट के बाद डिफाइन करना है. x इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो गाइस, इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर आपने पीछे पढ़ा है हमारे पास क्या होता है कि इवन इंटीजर्स आपने पढ़े हैं कि प्लस वाले भी, नेगेटिव वाले भी और ज़ीरो वाले भी. तो गाइस, इसके बीच में इवन बोला है तो इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होंगे. 2 4 माइनस वाले भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट उसने यहाँ पर बोल दिया हमारे पास पॉजिटिव. तो गाइस, इसके बीच में हमारे पास कैसे कैसे आ जाएंगे? 2 4 6 8, बट इसके बाद भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसने दूसरी कंडीशन आपको क्या दे दी? x लेस देन 10. x जो भी होगा हमारे पास, जो आप इसके बीच में लिख रहे हो, वो पक्का 10 से भी छोटा होना चाहिए. 10 से छोटा 9 होगा, बट वो स्टिल वो इवन नहीं होगा. तो गाइस, इसके बीच में इवन नंबर 2 4 6 8 पॉजिटिव बोला तो हमने सब पॉजिटिव लिख दिए. लेस देन 10 बोला है तो हमने इसको लेस देन 10 के अकॉर्डिंग ही सेट किया है. तो गाइस, इसके बीच में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जितनी मर्जी कंडीशंस आपके पास आ जाए, आपने सिर्फ उन सब कंडीशन को होल्ड करना है जैसे जैसे वो बात करेगा. अब मैंने इसको वापस एक करली ब्रैकेट के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक सेट बन गया. और जो अगर हम अब न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको जज करें तो ये हमारी हो जाती है रोस्टर फॉर्म. जब भी आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ आएगा जो आपको बनाना पड़ेगा तो वो हमारे पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म. अदरवाइज यू हैव रोस्टर फॉर्म, मीन्स जब आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिप्रेजेंट करोगे. तो गाइस, अब हम एक अनदर एग्जांपल लेने का ट्राई करते हैं. नाउ यू हैव x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर. अब वापिस इसने बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक हम बात करेंगे. अनदर कंडीशन उसने क्या बोली है? x स्क्वायर लेस देन 40. इसका मतलब आपके पास x एक ऐसा होना चाहिए जिसकी स्केयरिंग करो देन इट विल बी लेस देन 40. तो 40 से कम होना चाहिए. अब हम पहले इंटीजर से शुरू करते हैं. पहले हम इंटीजर लेके देखते हैं 1 लेते हैं, 1 की स्केयर करेंगे, 40 से कम है, आ जाएगा. 2 लेके देखते हैं, 2 की स्केयर करेंगे, इट विल बी
4, तो ये भी आ जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं, 3 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 भी आ जाएगा। इन द सेम वे 4, 5, 6। नाउ 6 की लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 36। 36 बनने के बाद हम देखते हैं वो भी हमारे पास 40 से कम हो जाएगा। अगर हम अब 7 लेने का ट्राई करें तो 7 स्क्वायरिंग मतलब 49, तो ये 40 से अबव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा, इट इज रोस्टर फॉर्म। अब हम कुछ एग्जांपल को सोल्व करने का ट्राई करते हैं सो डैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस की। हेयर वी हैव इट इज़ द रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म में गिवन है और वी हैव टू चेंज इनटू द सेट बिल्डर। सो गाइस इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है, तो हम इसके बीच में देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। इसके बीच में सारे के सारे हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास सेट बिल्डर भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है। तो हम कैसे शुरू करते होते हैं, हमारे पास अगर ये सेट है A, देन A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x such that x is positive even integer, positive even integer। तो गाइस इसके बीच में एक और चीज़ आपने नोट की होगी, इसके बीच में ये कंडीशन कहीं भी जाके नहीं रुकेगी या कोई और कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये अप टू सोन तक है। इसने कुछ भी स्टॉपेज या टर्मिनेटिंग टर्म हमें नहीं बोल रही है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही जाएगा, x such that x is an positive even integer, bracket off। So turn to the next example. Here we have 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। सो गाइज इसके बीच में भी हमारे पास अप टू सो ऑन है, मतलब पक्का हो गया कि हमारे पास एक ही कंडीशन होने वाली है। वो देखते हैं हम कैसी होगी। तो ये हमारे पास है एक सेट बिल्डर, ये हमारे पास है एक रोस्टर फॉर्म और वी हैव टू चेंज इनटू द सेट बिल्डर। तो ब्रैकेट हम शुरू करेंगे x कि हमारे पास x टाइप के ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट सब कुछ उसी फॉर्म में ही जाना चाहिए। सच डैट x जो होगा हमारे पास वो कैसा टाइप का आ रहा है, P/Q टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैसा लिख सकते हैं, x जो होगा हमारे पास बिलोंग्स टू P/Q। सो गाइस इसके बीच में आप देखो तो ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर में हमारे पास हमेशा 1 रह रहा है और नीचे को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो ये 1, 2, 3, 4 ये आपको याद होगा। तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 100 तक जाते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा x कैसा जाएगा 1/n टाइप का, वेयर n कैसा होगा, n जो होगा हमारे पास वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है कैपिटल n। तो गाइस इसको एक ये भी बन जाएगा और इसको हम एक और नोटेशन से भी लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, x सच डैट x बिलोंग टू P/Q, P/Q की फॉर्म में वो होगा। और हेयर P इज इक्वल टू 1 ऑलवेज एंड Q हमारे पास बिलोंग करेगा, ये इक्वल होगा नेचुरल नंबर के। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, क्योंकि आपको दिख रहा है ये P/Q की फॉर्म में ही जा रहा है, ओवर में जा रहा है तो हमेशा। और सेकंड उसके बीच में न्यूमिनेटर में हमेशा 1 रहने वाला है और Q जो होगा वो हमारा नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, इसलिए हमने Q को डोनेट कर दिया। सो टर्न टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमें ऑलरेडी एक सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हमें रोस्टर की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। फर्स्टली उसने बोला कि हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, सेकंड बोला है वो -3 से 7 के बीच में लाई करना चाहिए। तो -3 और 7 के बीच में लाई करना है गाइस। तो ध्यान रखना ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ शुरू कैसे होगा, 4 से -3 और 7 के बीच वाले लेने हैं। तो हमें पता है हम बैक जाते होते हैं नेगेटिव पावर में। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 और -3 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन दिखता है देन आप -3 को इंक्लूड करोगे, अदरवाइज इसके बीच में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गाइस इस जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको भी ट्राई करना सोल्व करने के। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। सो ट्राई करना इसको सोल्व करने का।